सभी छात्रों को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं आचार्य इंदिरा शास्त्री आपके सामने मैं पुनः एक वीडियो लेकर के आया हूं। आज की वीडियो है विलोम शब्द। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आपके सिलेबस में जो हिंदी व्याकरण होती है या संस्कृत व्याकरण होती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है जो हमारा शब्द भंडार होता है। उस शब्द भंडार में कुछ ऐसे संकेतांक होते यानी कि विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, विपरीतार्थक है और अनेकार्थी शब्द हैं। इस तरह के कई शब्द होते हैं शब्द भंडार में। उसी शब्द भंडार में से एक टॉपिक हमारा है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत, और विपरीत का मतलब होता है उल्टाकरण यानी कि उल्टा, यानी कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालना। जैसे यहाँ पर आज हम आपको पढ़ाते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द आपके सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे यहां शब्द हो जाएगा और विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। विपरीत माने होता है उल्टा, किसी शब्द का उल्टा अर्थ निकालना। जैसे अमीर, अमीर का अगर उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा? गरीब। अमीर का उल्टा हो जाएगा गरीब। आदि का अर्थ है, आदि माने प्रारंभ, और उसका अंत हो जाएगा, प्रारंभ का अंत यानी कि अंतिम। दूसरा है आकर्षण। दूसरा आकर्षण, उसका विपरीत हो जाएगा विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण। आदर, उसका उल्टा हो जाएगा क्या? अनादर। अनादर का उल्टा हो जाएगा आदर। ठीक है, आदर अनादर। एक बार फिर देखेंगे। अमीर का उल्टा हो जाएगा गरीब। यदि गरीब आता है तो उसका अर्थ हो जाएगा, दूसरा अर्थ अमीर, यानी अमीर और गरीब। ये आपका क्या पढ़ रहे हैं हम? विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। आदि यानी कि प्रारंभ। आदि का दूसरा अर्थ क्या होता है? प्रारंभ, और इसका आदि का ही दूसरा अर्थ मतलब उल्टा क्या होगा? अंत होगा। आकर्षण विकर्षण, आकर्षित करना, ठीक है, उसका विपरीत क्या हो जाएगा? विकर्षण। तीसरा आगे चलेंगे। आदर अनादर। आदर अनादर। अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा। आधार, इसका उल्टा हो जाएगा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आधार का निराधार। आधार का क्या हो जाएगा? निराधार। दूसरा है, यदि ये निराधार आ जाता है तो आप इसका बनाएंगे आधार। आधार आ जाता है तो निराधार। ठीक है। फिर है अग्रज। अग्रज का उल्टा क्या होगा? अनुज। अग्रज माने बड़ा और अनुज माने छोटा। अग्रज का मतलब क्या होता है हिंदी में अर्थ? इसका दूसरा अग्रज माने होता है बड़ा, और अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक है, यानी कि अग्रज माने होता है बड़ा और अनुज का मतलब होता है छोटा। इति का मतलब होगा अंत, और अथ माने होगा प्रारंभ। यानी कि इति का यदि इति शब्द आ जाता है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? अथ, यानी कि प्रारंभ। यदि अथ आ जाता है आपके शब्द उसमें प्रश्न पत्र में तो उसका दूसरा विपरीत क्या हो जाएगा? इति। ऐसे ही अल्प आयु। अल्प आयु का मतलब क्या है? कम आयु वाला। और दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है? दीर्घ, बड़ी आयु वाला। तो इसका मतलब है अल्प आयु का विपरीत क्या हो जाएगा? दीर्घ आयु। अल्प माने थोड़ा और प्रचुर माने अधिक मात्रा में। तो यानी कि अल्प मात्रा और प्रचुर मात्रा हम अपने उसमें बोलते हैं, बोलचाल भाषा में बोलते हैं अल्प, अल्पाहारी। ठीक है, तो भोजन, कम भोजन करने वाला। तो अल्प, प्रचुर, अधिक, यानी कि अल्प माने थोड़ा, प्रचुर माने अधिक। उत्तम, उत्तम का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। अधम माने नीचे। उत्तम अधम, यानी कि उत्तम माने अच्छा और अधम माने बुरा, यानी कि नीच। उत्तम नीच।
आहार अनाहार, आहार अनाहार। यदि इधर से इधर आ जाए तो इसका विपरीत कर देंगे, इधर इस लाइन को। अनाहार का आ जाए, यदि अनाहार शब्द आ जाता है तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? आहार। उसका विपरीत क्या हो जाएगा? आहार। अब है उत्तरायण। उत्तरायण यानी कि 4 दिशाएं होती हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन, पूर्वायन और पश्चिमायन। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिशा को दूसरा उत्तरायण दिशा और दक्षिणायन दिशा। यदि दक्षिणायन आ जाता आपका तो उत्तरायण करेंगे। ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन। आशा निराशा, आशा निराशा। जब कोई आपका कार्य न होता तो वहां पे निराश होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? निराशा। आशा क्या है? हमारा मूल शब्द हो गया, उसका विपरीत क्या हो जाएगा? हमारा निराशा, यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? निराशा। यदि निराशा पहले आ जाता है और इसका विलोम शब्द पूछता है कि निराशा का विलोम शब्द क्या है, तो आप लिखेंगे आशा। ऐसे ही उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन। और पतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्थान। ठीक है, आसक्त अनासक्त, आसक्त अनासक्त। आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनासक्त। और अनासक्त का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्त। यानी कि कोई सा भी लाइन आपके सामने, यानी कि कोई सा शब्द आ जाए तो उसका विपरीत कर देंगे। ठीक है, आकाश, आकाश पाताल, आकाश पाताल। आगे पीछे, दाएं बाएं, यानी कि इसका हमें उल्टा शब्द का, इस शब्द का उल्टा अर्थ निकालना है, यानी कि दूसरा विपरीत शब्द निकालना है। विपरीत माने उल्टा होता है, विलोम शब्द को भी उल्टा ही शब्द कहते हैं, यानी कि जो शब्द है उसका विपरीत अर्थ निकालना। विपरीतार्थक, अभिज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ। आस्तिक नास्तिक, आस्तिक जो किसी ईश्वर आदि को मानता है उसे आस्तिक मानते हैं, अपने माता पिता को मानता है उसे आस्तिक मानते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। आस्तिक मानने वाला, नास्तिक न मानने वाला। अंत वो पहले पढ़ाया था आपको, आदि और अनंत, ये 2 शब्द बन गए। एक नया शब्द मिल गया आपको। अंत का मतलब क्या है? प्रारंभ, यानी कि अंत का विपरीत क्या हो जाएगा? प्रारंभ। और अनंत। ठीक है, चलिए आगे। आर्द्र, आर्द्र माने गीला, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गीला का सूखा। इसी को थोड़ा सा कठिन शब्द में दे दिया है, आर्द्र और शुष्क। शुष्क माने संस्कृत में क्या बोलते हैं? सूखा। आर्द्र माने, आर्द्र शब्द क्या है? ये संस्कृत का शब्द है, वो हिंदी में परिवर्तन कर दिया है, इसको आर्द्र में दे दिया है। आर्द्र माने होता है गीला और शुष्क माने होता है सूखा। यदि शुष्क आ जाता है तो आप लिखेंगे आर्द्र। उदार कृपण, उदार कृपण। उदार माने उदारता करना और कृपण मांगने, मांगना। ठीक है, उदार कृपण यानी कि कमजोर। आदान प्रदान, आदान प्रदान, आदान, आदान और प्रदान, आदान और प्रदान। यदि प्रदान आता है तो उसका क्या करेंगे हम? प्रदान। आदान यानी कि प्रदान और आदान। ऐसे ही अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, और बहुज्ञ यानी कि बहुत कुछ जानने वाला। और यदि हम संस्कृत में इस शब्द को बोले ना तो इसको ज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्ञ। तो अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ और बहुज्ञ। सुप्त सोया हुआ, जागृत जागा हुआ। सुप्त सोया हुआ, जागृत सोया हुआ। अच्छा बताइए क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? हाँ, क्या पढ़ा रहे हैं? विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत। और विपरीत का सीधा भाषा में क्या बोलेंगे? शुद्ध भाषा में उल्टा करना। किसका? उस शब्द का उल्टा करना, उसका अर्थ दूसरा निकालना। जैसे सुप्त माने सोया हुआ है तो इसका उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा? जागृत माने जागा हुआ। दूसरा है अज्ञान, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी, और जो जानता हो ज्ञानी। यदि इसी को यहां पर परिवर्तन कर दिया जाता है अज्ञान को तो ज्ञान, और ज्ञानी है तो अज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, अकाल सुकाल, अकाल, अकाल मृत्यु बोलते हैं जिसे।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर अकाल है जिसका कोई समय नहीं है, सुकाल है जिसका अच्छा समय चल रहा हो। तो यहाँ पर अकाल और सुकाल, अकाल और सु माने अच्छा और काल माने समय, जिसका अच्छा समय हो उसे सुकाल और जिसका समय अच्छा नहीं है उसे अकाल कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं अकाल मृत्यु। दूसरा शब्द आया हमारा इह लोक, इह माने यह लोक, इह माने क्या होता है, इह माने इधर यानी कि यह लोक, और पर माने दूसरा लोक, इह लोक और परलोक। जब कहते हैं कि इह लोक से परलोक को सुधार गया व्यक्ति तो इसे बोलते हैं इह लोक जो ये संसार है, परलोक जो इस संसार को छोड़ करके दूसरी तरफ जाता है उसे परलोक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लेंगे आप। आर्द्र माने क्या होता है, गीला, उसका विपरीत हो जाएगा आपका शुष्क हो जाएगा। ऐसे ही उदार कृपण, उदार और कृपण। ठीक है, आदान प्रदान, प्रदान आदान, बहुज्ञ अल्पज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ, सुप्त जागृत और जागृत का क्या हो जाएगा उल्टा सुप्त हो जाएगा। ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान का क्या, अज्ञान का क्या हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, अकाल और सुकाल, अकाल और सुकाल। यदि सुकाल आ जाए तो क्या बताओगे, सुकाल आ जाए तो क्या बताओगे, हाँ अकाल बताएंगे। ठीक है, यह लोक आ जाए तो यह लोक का अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत क्या होगा, परलोक। क्या हो जाएगा, परलोक। ध्यान से सुन रहे ना, ध्यान से सुनिए। यानी कि विलोम शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द का उल्टा अर्थ करना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आप इनको सीख जाएंगे। आधुनिक, आधुनिक पौराणिक, आधुनिक जो समय चला आधुनिक, पौराणिक, पौराणिक कथा बोलते हैं, आधुनिक जो इस समय की जो आधुनिक कला होती है। इच्छा, और मेरी इच्छा पढ़ने की नहीं, आज आपकी इच्छा पढ़ने की नहीं है, ठीक है, तो उसको पढ़ने की नहीं है तो अनिच्छा हो जाएगा, और पढ़ने की है तो मेरी इच्छा है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इच्छा है। आप पढ़ रहे हैं तो इच्छा है और आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आज मेरी इच्छा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनिच्छा, मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, अमर, अमर और मृत्य, अमर अजर, अजर और अमर, अमर का अर्थ दूसरा क्या हो गया, अजर भी हो जाएगा, और अजर का दूसरा क्या हो जाएगा, अमर हो गया। अमर और मृत्य, ये ध्यान रखना, नया शब्द आया आपके लिए, मृत्य भी को भी अजर ही कहते हैं। ठीक है, अपना जो मेरा है और पराया जो दूसरे का है, तो पराया, अपना, अपना और पराया। ठीक है, आ रहा समझे, ध्यान से सुनिए। यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते, क्योंकि आपको समझना है और समझने के बाद उसका आपको अभ्यास करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं तो विलोम शब्द को कहीं भी कोई सी क्लास में आपको पढ़ाया जाए तो सबसे पहले मेन टॉपिक तो यही रहेगा, विलोम शब्द ही बोलेंगे विलोम शब्द को, तो विपरीतार्थक ही बोलेंगे उसको, विपरीतार्थक को विलोम शब्द को। तो इसलिए जो भी आपकी कक्षा में जो भी पढ़ाया जाए, चाहे वो 9वीं क्लास हो या चाहे 10वीं क्लास हो, 11वीं क्लास हो या 12वीं क्लास हो, उसके सबके लिए यही टॉपिक रहता है विलोम शब्द। और विलोम का अर्थ आप जानते ही हो, वो उसका अर्थ होता है उल्टा, किसी शब्द का उल्टा अर्थ रखना। ठीक है, अपना पराया, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, बाएं दाएं। ठीक है, ये सब अपने आप ही बनाने लग जाओगे आप। अब है उन्मुख, उन्मुख अधोमुख, उन ऊपर और अध माने नीचे, उन्मुख ऊपर की तरफ और अधोमुख नीचे की तरफ। ठीक है, आमिष और निरामिष, आमिष और निरामिष, ये आमिष और निरामिष। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आपकी मार्कशीट पे भी लिखा हुआ रहता होगा, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे उसको लिखता है पास, और जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं उसकी मार्कशीट पे जो उत्तीर्ण होता है उसको, जो पास हो जाता है उसको उत्तीर्ण लिखते हैं, और जो फेल हो जाता है उसको क्या लिखते हैं, अनुत्तीर्ण। मार्कशीट में लिखा हुआ आता है आपकी अंक तालिका में। तो यहाँ पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, पास फेल, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण, यानी आप अनुत्तीर्ण हैं तो पुनः प्रयास करोगे, पुनः से आप क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, आलसी, आलसी को क्या बोलते हैं, जो पढ़ने में
मन नहीं लगाता हो, या पढ़ाई के लिए इच्छुक न रहता हो, या किसी कार्य को करने में आलस्य दिखाता हो, उसे कहते हैं आलसी। और जो मेहनत करता हो, रात दिन मेहनत करता हो, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम परिश्रमी। यानी कि जो परिश्रम करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? परिश्रमी। और जो परिश्रम ना करने वाला, ना माने नहीं, यानी कि जो परिश्रम ना नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? आलसी। ओके, चलिए अब आ गया उधार। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई भी उदाहरण आप जोड़ लीजिए। मैंने आपको ये छोटा सा उदाहरण दिए, छोटे छोटे उदाहरण दिए जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। उधार, नगद, नगद, उधार। आप जब किसी दुकान पे जाते हैं और आप उनसे कहते हैं मेरे पे इतना पैसा बाकी, आप उधार कर लीजिए, लेकिन उसका वो क्या कहता? नहीं, मैं तो नगद दूंगा। ठीक है, तो उसने कहा कि उधार, नगद, नगद और उधार, उसका विपरीत क्या हो जाएगा? उधार का नगद, और नगद का विपरीत क्या हो जाएगा? उधार। आय, व्यय। आय मीन्स कमाई और व्यय मीन्स खर्च, यानी कि आपकी कमाई और खर्च। आय माने प्राप्त करना, आय प्राप्त करना, व्यय माने खर्च करना। ठीक है। उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा, ऐसी अपमान, सम्मान। किसी का, किसी व्यक्ति का अपमान होता है, चार व्यक्तियों के अंदर बेइज्जती जिसे बोलते हैं उसे हम बोलते हैं अपमान, और जिसका सहृदय से कोई सम्मान करता हो, गले मिलता हो, उसे हम सम्मान कहते हैं। तो यहाँ अपमान और सम्मान। सम्मान का यदि उसको सम्मान नहीं मिला तो क्या होगा? उसके साथ अपमान होगा। ठीक है। यदि उन्नति, अवनति, दूसरा है उन्नति, अवनति। उन्नति माने अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ना, उन्नति माने अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ना, और अवनति माने ऊपर से नीचे गिरना। तो अवनति नीचे की तरफ गिरना, उन्नति ऊपर की तरफ बढ़ना, यानी कि अच्छाइयों की तरफ बढ़ना, मेहनत करना। यानी कि आप जैसे 10वीं क्लास पास करेंगे, 11वीं में जाएंगे तो आपकी क्या होगी? उन्नति होगी। और 11वीं के बाद किस में जाएंगे? 12वीं में जाएंगे तो वहां भी उन्नति होगी। यदि आप 12वीं से 2 साल 12वीं करेंगे, 2 साल 11वीं करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अवनति, यानी कि आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है। ठीक है। अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। अंतर, अंतर यानी कि अंदर, और बहिर, बाहर। अंदर द्वंद यानी कि बाहर ही अंदर का झगड़ा, और बहिर्द्वंद बाहर का झगड़ा। तो द्वंद माने कलह होता है, द्वंद माने समूह भी होता है। तो अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। बहिर माने बाहर, अंतः माने अंदर। उचित, अनुचित। आज आपने एक कार्य उचित नहीं था, आपका कार्य ऐसा उचित नहीं था। ठीक है। तो उचित का मतलब क्या है? अच्छा, और अनुचित माने जो अच्छा, उचित नहीं था, यानी कि ये अनुचित कार्य किया है। उचित कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। आप इसका विपरीत अर्थ निकाल देंगे। उचित का मतलब होता है, उचित का मतलब अनुचित। उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष। ओके। चिर आयु, दूसरा क्या है आपका? अगला शब्द क्या है? चिर आयु। चिर माने अधिक आयु वाला, दीर्घ आयु जिसे हम पढ़ रहे थे, वहां पढ़ा था दीर्घ का अल्पायु, और अल्पायु यहां भी दोबारा आ गया आपका। तो अल्पायु कम आयु वाला, चिर माने चिर अधिक आयु वाला। ठीक है। चिर आयु, अल्पायु। एकता, अनेकता। यदि जब हमारे अंदर कोई कार्य करने की एकता होती है, संगठन होता है, ठीक है, हम इसको मिल करके कर सकते हैं। तो जैसा आपकी टीम, जो हमारी टीम जुड़ी है O2N, ठीक है, O2N यानी कि सारी टीम मिलकर के एकजुट होकर के एकता बना करके हम इस आपके भविष्य के लिए हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और इसी रात दिन, ऐसी रात दिन मेहनत को आप भी करें तो आप भी क्या हो जाएंगे? एकता के मतलब संगठन बना करके पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके पढ़ेंगे तो वहां पर एकता बनेगी, और एकता बन करके वहां कंपटीशन में आप भाग लेंगे। जैसे आपकी एकता रहेगी, परिवार की एकता होती है, अच्छे से अच्छे कठिन कार्य को आप सरल बना देते हैं। यहाँ पर भी एकता और अनेकता। ठीक है। एकता, अनेकता, यानी कि एकता का विपरीत क्या होगा? अनेकता, और अनेकता का विपरीत अर्थ होगा एकता। ठीक है। जय, पराजय। जय माने जीत और पराजय माने हारना। यदि आप उत्तीर्ण होते हैं
तो आपकी जय होगी, और यदि अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपकी पराजय होगी। ठीक है, पराजय माने हारना। यदि आप कंपटीशन में हार गए तो आप पराजय है, और यदि आप जीत गए तो आपकी जय जयकार होगी। ठीक है। दूसरा कर्मठ, कर्मठ माने कर्म करने में योग्य, कर्मठ व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति। और कर्मठ से विपरीत क्या हो जाएगा, काहिल। जो कर्मठ कार्य, कर्मठ व्यक्ति नहीं है, वो कुछ भी कार्य देशभक्ति का या अपने जीवन का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। कर्मठ है, काहिल है। द्वितीय कर्मठ का विपरीत क्या हो जाएगा, काहिल। आपसे पूछने लग जाए तो काहिल का विपरीत क्या होगा, तो आप बताएंगे कर्मठ। जिंगम स्थावर, जिंगम स्थावर यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह करना। जहां एक जिंगम है वहां स्थावर यानी कि दूसरी तरफ परिवर्तन करना। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ यानी कि उपकार परोपकार। ठीक है, यानी कि उसका आभारी। कृतज्ञ, मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपका मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है, ऐसा कहते हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। जागृति, जागता हुआ। सुसुप्ति, सोता हुआ। सुसुप्त माने अवस्था, सुसुप्त अवस्था बोलते हैं सोया हुआ, और जागृत अवस्था बोलते हैं जागा हुआ। क्लियर। जागृति और सुसुप्ति। यदि वहां पर आपके प्रश्न पत्र में आ जाता है सुसुप्ति माने का सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप बताएंगे जागृति। यदि आपसे पूछा जाए कि जागृति का विलोम शब्द क्या है, तो आप बताएंगे सुसुप्ति। ठीक है। कठिन, कठिन का जो कार्य करने में कठिनता आती हो, है ना, वही शब्द है। यहाँ कठिन शब्द का प्रयोग करते हैं हम बार, बोले ये कार्य बहुत कठिन है, ऐसे बोलते हैं ना, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, कठिन है। और जिसको आता है उसके लिए सहज है, सरल है। तो जैसे ही आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो कठिन है, और जो पढ़ चुके हैं कई बार उनके लिए वो सहज है, सरल है। ठीक है, कठिन और सहज। ओके, चलिए ज्योतिर्मय और तमोमय, ज्योतिर्मय और तमोमय। ज्योतिर्मय का ज्योति का मतलब हो प्रकाश की तरफ ले चलिए, आप पढ़ते भी होंगे। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। ठीक है, अस्तोमा ज्योतिर्गमय यानी कि मुझे असत्य से हटा करके सत्य की तरफ ले चलो, ज्योति से यानी ज्योति की तरफ ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए। ज्योति है, और ज्योति का मतलब तमोमय, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अंधकार। इसका क्या हो जाएगा, अंधकार। ठीक है, ज्योतिर्मय और तमोमय। तमो का मतलब तम माने क्या होता है, अंधकार। जिसका जीवन अंधकार में है वो तमोमय हो जाएगा, ज्योतिर्मय प्रकाशवान हो। ठीक है। कृष पुष्ट, कृष माने कमजोर। कृष माने क्या होता है, कमजोर। जैसे कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कमजोर है तो उसको कृषकाय बोलते हैं, कृषकाय। कृषकाय का मतलब क्या है बताइए, हाँ आप बताइए क्या है। हाँ, क्या है, कृषकाय। काय बोलते हैं शरीर के लिए, यानी कि कमजोर शरीर वाला। और पुष्टकाय तंदुरुस्त, यानी कि अच्छी काया वाला, अच्छे शरीर वाला पुष्टकाय। झूठ और सच, सत्य और असत्य यहाँ का दूसरा आ जाएगा। झूठ का मतलब क्या है, असत्य, और सच का मतलब क्या है, सत्य। देखो चार शब्द मिलेंगे यहाँ पे नए, और झूठ सच, सच का झूठ, सत्य असत्य। ठीक है। ऐसे ही खरीद और बिक्री, खरीद और बिक्री। खरीद माने खरीदना, बिक्री माने बेचना। लेना और देना, लेना और देना। आ रहा समझे, हाँ ठीक है। ठाकुर और सेवक, ठाकुर और सेवक। सेवक सेवा करने वाला, किसकी सेवा करने वाला, ठाकुर की, है ना। राजा और रंक, राजा माने जो राजा है, और रंक माने जो उसका सेवक है, यानी कि उसका विपरीत क्या हो जाएगा, भिखारी, है ना। हाँ। गौरव हीनता, गौरव हीनता यानी गौरव माने खुशी, और हीनता माने कमजोरी। गौरवशाली भाग्यशाली जिसको बोलते हैं गौरवशाली, और हीनता माने कमजोर। ठीक है। तप्त शीतल,
तप्त माने होता है गर्म, तप्त माने होता है गर्म। दूसरा अर्थ हो जाएगा उष्ण, और दूसरा उसका विपरीत क्या हो जाएगा, शीतल। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया है तप्त, नया शब्द दिख रहा है आपको, लेकिन जब इसका हम विपरीत करेंगे, जब आप इस अर्थ को, मूल शब्द को आप समझ लेंगे, तो उसका अर्थ अपना आप ही सरल बनता चला जाएगा, तप्त शीतल। और इसको एक और नया शब्द बना सकते हैं, तप्त तपा हुआ, और अतप्त यानी कि जो गर्म नहीं है, यानी कि शीतल। आस्था अनास्था, मेरी आस्था है कि मैं भगवान को स्मरण करता हूं, आपकी आस्था नहीं है तो उसको बोलते हैं अनास्था। आस्था अनास्था, क्लियर, आस्था अनास्था। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बार बार बताया जा रहा है, वही है। क्या पढ़ रहे हैं अब हम, पढ़ क्या रहे हैं आपको बताइए, क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको, हम पढ़ा रहे हैं आपको विलोम शब्द। ठीक है, ये विलोम शब्द प्रत्येक क्लास में काम आता है, प्रत्येक कक्षा में काम आता है, और किसमें, ग्रामर। अब बिना ग्रामर के आप कोई भी भाषा शुद्ध नहीं कर सकते, और जब तक आपके पास शब्द भंडार नहीं होगा तो आप कोई सी भाषा को भी नहीं समझ सकते। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ग्रामर चाहिए, संस्कृत पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ग्रामर चाहिए, और पढ़ोगे कब ग्रामर, जब आपके पास शब्द भंडार होगा, और शब्द भंडार इसी तरह से तैयार होता है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक अर्थ के, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, यहाँ पर कई अर्थों के आप मीनिंग समझ रहे हैं। अमृत, यहाँ पर आपने अमृत पढ़ा, इसका विपरीत क्या होगा, विष। यदि आप अमृत पढ़ते तो अमृत का अर्थ होता कोई अच्छा पदार्थ, लेकिन जब इसका हमने उल्टा कर दिया तो विष, विष का मतलब क्या होता है, जहर। क्या होता है, जहर, विष। आर्य, जो आर्य, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अनार्य। ठीक है, आर्य और अनार्य। दूसरा है चर, चर माने चरण्य, चरैवेति चरैवेति, चरैवेति का मतलब क्या, मेहनत करो, मेहनत करो, अभ्यास करो, बार बार चलते रहो, चलते रहो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप चल नहीं सकते, जब तक आप चलोगे नहीं आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तो आपका अभ्यास नहीं होगा। तो यहाँ पर चर अचर, चर माने चरना, चरना मतलब चलना, और अचर माने न चलने वाला। जीवन मरण, जीवन और मरण, जीवन मरण। कुटिल सरल, कुटिल का मतलब क्या होता है, हाँ आप बताइए, ध्यान दीजिए इधर। हाँ, कुटिल का मतलब होता है कठिन, और सरल का मतलब होता है आसान। सरल का उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, क्या है, कुटिल। जागरण निद्रा, जागरण और निद्रा, जागरण माने जागता हुआ, और निद्रा माने नींद, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं नींद, और निद्रा, और जागरण माने जागरण। ठीक है, जगराता आप कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, जागरण पार्टी। ठीक है, जागरण, और निद्रा माने जो सोए, जो जागरण को नहीं, जो जागते हुए जागरण नहीं सुन रहे, ठीक है, तो उसे निद्रा अवस्था हो जाएगी, और जो जाग रहे हैं उसको जागृत अवस्था हो जाएगी। करुण निष्ठुर, करुण माने करुणता, दया, शोक, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। आप जब रस पढ़ेंगे इसका स्थायी भाव होगा शोक। जब एक माता का बच्चा इधर उधर खो जाता है और वो करुणता से वो रोती है, तो वहां पर एक स्थायी भाव हृदय से उत्पन्न होता है, उसे शोक बोलते हैं, उसका अंदर से शोक दुख प्रकट होता है। निष्ठुर यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निष्ठुर, जिसको कोई दया भाव जिसके अंदर न हो। क्लियर, आगे। जड़ चेतन, जड़ चेतन, यदि ये ब्लैक बोर्ड है, आप इसको देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं, ये यहां से वहां कहीं भी नहीं जा रहा है, इसको कहेंगे जड़। लेकिन जो इस पे चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है, उसे हम बोलेंगे चेतन। जड़, और जो एक वस्तु अपने स्थान पर टिकी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है, जितना आकार है उतना ही है, उसे हम बोलते हैं जड़। और जो अपने आकार को परिवर्तन कर रही है, परिवर्तित कर रही है, उसे बोलते हैं हम चेतन, चेतन अवस्था। मेरे अंदर क्या है, चेतन है, क्या, मन, यानी कि मेरे अंदर वायु है,
प्राण शक्ति है तो मेरा शरीर क्या है, चेतन। और जब मेरे शरीर से प्राण शक्ति निकल जाती है तो मेरा शरीर क्या बन जाता है, जड़ बन जाता है कि अब ये अपने आप चल फिर नहीं सकता। और जो चल फिर सकता है उसे हम चेतन कहते हैं, और जो नहीं चलता है वो से हम जड़ कहेंगे। ठीक है। हाँ, कृष्ण शुक्ल, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष बोलते हैं यानी कि माह में हमारे दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कितने पक्ष होते हैं हमारे, दो पक्ष होते हैं, महीने में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जहां हमारी यानी कि अमावस्या के बाद की जो तिथियां होती हैं पूर्णमासी तक, उसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, यानी कि जो अंधेरी रात हो, जो अंधेरी रात होती है, पूरी रात अंधेरी रहती है, उसे हम कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण का मतलब होता है काला और शुक्ल का मतलब होता है उजाले, यानी कि शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल माने जिसमें उजाली रात हो। ठीक है, वो चंद्रमा वाली, तो उसे हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जटिल माने कठिन, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, सरल। कुल दीपक, कुल दीपक, कुलंगार यानी कि कुल का दीपक, यानी किसी के परिवार में कोई भाई ना हो और किसी भाई का जन्म हो जाता है बहनों में, तो उसके लिए वो कुल का दीपक बन जाता है। कब बनता है, जब वो अच्छे आगे चल करके अच्छे कार्य करते हैं, माता पिता का नाम रोशन करता है, तो कुल का दीपक कहलाया जाता है। ऐसे ही कुलंगार यानी कि जो कुल को यानी कि परिवार को कलंकित करता हो, उसे हम कुलंगार कहते हैं। खंडन और मंडन, खंडित करना और मंडित करना, खंडन और मंडन। खंडन माने तोड़ना, मंडन माने जोड़ना, खंडन और मंडन। ठोस तरल, ठोस माने कठिन और तरल माने यानी कि जैसा आप तरल चीजें होती हैं। ठीक है। गंभीर छिछला, गंभीर और छिछलापन, गंभीरतापूर्ण और छिछलापनता से, यानी कि जो गंभीर बात को, गंभीर शब्दों को ग्रहण नहीं करता है, गंभीर बातों को नहीं मानता, गंभीरता से किसी वाक्य को नहीं सुनता है, गंभीरता से किसी कार्य को पूर्ण नहीं करता है, उसे हम गंभीर बोलते हैं। और गंभीर कहते हैं जो गंभीरता से करता है, और जो गंभीरता से नहीं करता उसे हम छिछला करते हैं। ठीक है। तरुण विरुद्ध, तरुण का विपरीत क्या हो जाएगा, वृद्ध यानी कि बूढ़ा, और तरुण का मतलब क्या हो जाएगा, युवा। ठीक है, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। ग्रहण माने ग्रहण करना, अगला शब्द क्या हमारा, ग्रहण। आज मैंने आपको बहुत सारे विलोम शब्द समझाए हैं, बहुत विलोम शब्दों का अभ्यास कराया। आशा करता हूं कि आप प्रत्येक विलोम शब्द का अर्थ यानी कि विपरीत बना भी रहेंगे मेरे साथ साथ, और आप आगे भी इसी तरह से आप विलोम शब्द के ग्रहण करेंगे, विलोम शब्दों का शब्द भंडार इकट्ठा करेंगे। ग्रहण त्याग, त्याग माने क्या होता है, छोड़ना, और ग्रहण माने क्या होता है, ग्रहण करना। उच्च निम्न, उच्च माने ऊंचा, निम्न माने छोटा। अंतरंग बहिरंग, उदय अस्त, अधम उत्तम, अवसर उर्वर, ऊंच नीच, चमकीला धुंधला। ठीक है, ये इस तरह से आपके विलोम शब्द आपको मैंने अभ्यास कराया। यहाँ पर कम से कम 50 से ऊपर हैं। धुंधला का विलोम शब्द हो जाएगा चमकीला, चमकीला का विलोम शब्द हो जाएगा धुंधला, नीच का विलोम शब्द हो जाएगा ऊंच, ऊंच का विलोम शब्द हो जाएगा नीच, उर्वर का विलोम शब्द हो गया उसर, उसर का विलोम शब्द हो जाएगा उर्वर, उत्तम का अधम, अधम का उत्तम, अस्त का उदय, उदय का अस्त, बहिरंग अंतरंग, अंतरंग का बहिरंग, निम्न उच्च, उच्च निम्न। किधर से ही शुरुआत कर लो। यदि आपके ये इस लाइन से कोई शब्द आ जाए तो आप इस लाइन में जाएंगे, और इधर से आता है तो इस लाइन में जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ा होगा। इस जो शब्द मैंने दिया है यहाँ पर, संकेतांक जो शब्द दिया है वो है हमारा विलोम शब्द। आशा करता हूं कि आपने विलोम शब्दों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका शब्द भंडार भी बहुत इकट्ठा हुआ होगा। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इस विलोम शब्द का अभ्यास करें, और आप जानते ही हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सभी छात्रों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमस्ते।